मैं आपको कर्म और भाग्य की एक प्रिंसिपल को बताना चाहता हूं, समझना चाहेंगे? कर्म और भाग्य का प्रिंसिपल। कई लोग कर्म को प्रबल बताते हैं, कई लोग भाग्य को प्रबल बताते हैं। दोनों में प्रबल क्या है, बता सकते हैं? क्या प्रबल है दोनों में? तो फिर एक जगह श्लोक ऐसा मिलता है, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। एक जगह ऐसे आपको भाग्य वाले श्लोक भी बहुत मिल जाएंगे और आपको कर्म वाले श्लोक भी बहुत मिलेंगे, दोनों ही मिलेंगे शास्त्रों में। तो इन दोनों श्लोकों को देख करके व्यक्ति कंफ्यूज ना हो। कर्म और भाग्य दोनों कैसे हैं? जैसे ये दो पांव हैं, एक पांव आगे बढ़ा तो दूसरा पांव कहां रहेगा? पीछे। और जैसे ये पांव आगे बढ़ेगा तो ये वाला पांव किसके पीछे हो जाएगा? इसके पीछे। होगा नहीं होगा? तो कर्म के पीछे भाग्य है और जो भाग्य है उसके पीछे भी कर्म है। ये दोनों है। इसको समझने के लिए अब आप कोई उदाहरण से समझें। मैं तो एक सिद्धांत कह रहा हूं, जो कुछ भी कर्म हम करते हैं, दो तरह के कर्म होते हैं, दो तरह के कर्म। एक कर्म है क्रियमाण और दूसरा कर्म है कृत कर्म। क्रियमाण और कृत कर्म दो तरह के कर्म है। क्रियमाण कर्म क्या है? जो कंटिन्यूअस वी आर डूइंग राइट नाउ इन प्रेजेंट, जो अभी हो रहा है वह क्रियमाण कर्म है, और जो हो चुका है वो कृत कर्म है। एक नदी से उदाहरण दूं, समझ लोगे। गंगा में स्नान किया है, जैसे ही गंगा में डुबकी लगाएंगे और कोई व्यक्ति कहे बाहर जो है तट पर, वो कहे जिस जल में तूने डुबकी लगाई है उसी जल में फिर से लगा ले, इज इट पॉसिबल? ये संभव है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो पानी तो हर क्षण बह रहा है, और जिसमें डुबकी लगाई थी ये पानी बह रहा है। जिसमें डुबकी लगाई थी वो तो बहकर आगे चला गया, पीछे से फ्रेश वाटर आ रहा है। आप समझ रहे हैं? तो कोई व्यक्ति जिस जल में डुबकी लगाता है उसमें दोबारा डुबकी लगा सकता है? नहीं लगा सकता। तो ऐसे ही क्रियमाण कर्म बह रहा है और हर स्टेप के पीछे कृत कर्म रह रहा है। आप समझ रहे हैं? ये कृत कर्म ही हमारा प्रारब्ध बनता है, हमारा भाग्य बनता है। भाग्य भी कहते हैं, प्रारब्ध भी कहते हैं, डेस्टिनी भी कहते हैं। तो डेस्टिनी क्या बनता है? कौन सा कर्म डेस्टिनी बनता है? क्रियमाण के कृत। कृत कृत कर्म हमारी डेस्टिनी, हमारा प्रारब्ध बन रहा है। तो क्रियमाण कर्म एक सेकंड बाद ही, उससे पहले का एक सेकंड पहले का कर्म क्रियमाण में कृत हो गया, वो हमारा प्रारब्ध, हमारी डेस्टिनी बन गया, और वो हमारे आगे के कर्म को प्रभावित करेगा। कई लोग बोलते हैं ना, क्या बताऊं, मेरा पाप मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, मेरा भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मैं जहां जाता हूं मिट्टी में भी हाथ डालता हूं, सोने में भी हाथ डालता हूं तो मिट्टी हो जाता है, और एक व्यक्ति बोलता है मैं मिट्टी में भी हाथ डालता हूं तो सोना हो जा रहा है। क्यों? एक के भाग्य में मिट्टी को सोने बनाने वाला प्रारब्ध तैयार है, और एक के भाग्य में सोने को भी मिट्टी बनाने वाला प्रारब्ध तैयार है। इसलिए अपने कर्म की गति को इतना बढ़ा लो कि आपका सारा प्रारब्ध एकदम फ्रेश हो जाए। जैसे पंखे की गति जितनी तेज धीरे होती है तो आपको एक एक पंखड़ी गिन सकेंगे, लेकिन उतनी तेज पंखा हो जाए तो आप उसको गिन नहीं सकते। ऐसे ही आपके कर्म की गति को इतना बना लो कि ध्यान ना दो ये प्रारब्ध क्या है, भाग्य क्या है, केवल कर्म करते रहो। होगा क्या?
पीछे वाला प्रारब्ध अपने आप आपके कर्म के साथ चला जाएगा और आपको एहसास भी नहीं होगा कि हमारा प्रारब्ध निकल गया और नए कर्म की सृष्टि पैदा हो जाएगी। ये हमें सीखने को मिला है। इसलिए भगवान ने गीता में डेस्टिनी के लिए बात नहीं कही, कर्म की बात कही है, फल की बात नहीं कही। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये कहकर के भगवान गीता में यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप केवल कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए। तो का फल, अरे भैया तुम चाहोगे तो और न चाहोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, छूट नहीं सकता वो। तो क्यों उसके बारे में सोच रहे हो जो तुम्हें पहले मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित है। जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा, इसको इंग्लिश में कह दिया एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन ही प्रारब्ध है। इसलिए केवल कर्म पर। लेकिन नंद बाबा ने कहा भाग्य बहुत बलवान है। क्यों? नंद बाबा सोच रहे कि हमने इतने कर्म कर लिए फिर भी बच्चा नहीं भयो, लेकिन बुढ़ापे में देखो भाग्य कैसा हो, ब्राह्मणन के कहवे में 1 साल में बच्चा है गया, और इधर देखो बच्चा है करके भी चले गए। तो प्रारब्ध बहुत बलवान है। ऐसा विचार करके नंद बाबा ने प्रारब्ध की बात करी। लेकिन तुरंत वसुदेव जी बोले बड़े भैया आप टैक्स देने के लिए आए कंस को, और कंस को टैक्स दे करके हमसे मिल भी लिए, अब आप वृंदावन गोकुल चले जाओ तुरंत। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। नंद बाबा वसुदेव की बात जानते हैं कि झूठ कभी नहीं होती, सत्य है। नंद बाबा वहां से चल पड़े। क्यों? वसुदेव जी इंट्यूटिव पर्सनैलिटी है, इनका इंट्यूशन बहुत मजबूत होता है। ये विचार करके नंद बाबा वहां से गोकुल के लिए चले। इधर कंस के द्वारा भेजी हुई एक राक्षसी, उसका नाम बकी, इसका नाम था बकी, ये बकासुर की बहन है। और महाराज ये आई है वेश बदल करके, रूप बदल करके, सब इसको देख रहे हैं। देख करके आज सब लोग कह रहे हैं ऐसी सुंदरी हमने नहीं देखी, बड़ी सुंदरी है महाराज ये सीधे गई है। आज श्री सुखदेव जी क्या कहते हैं इसके लिए? बोले ताम केशबंध और व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमाम सुवास संकंपित कर्ण भूषण त्रिशोल्लसत कुंतल मंडितान नाम। ऐसी सुंदरी है कि देवताओं की अप्सराएं भी इनके आगे फीकी पड़ जाए। मानो लक्ष्मी अपने पति नारायण से मिलने के लिए जा रही है। आज ये चल करके गई है, भगवान को इसने अपना स्तन मुख में लगा दिया है। स्तन मुख में देखो, स्तन मुख में लगाने से पहले ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही इसको भगवान ने देखा और भगवान को इसने देखा, इसके हृदय बदल गया। भगवान के दर्शन का ये प्रभाव है। लोग कहते हैं ना, क्यों माँ की बिहारी का दर्शन करें, क्यों राधा वल्लभ का दर्शन करें, क्यों राधा रमण का दर्शन करें? दर्शन का ये प्रभाव है कि हमारा चित्त, हमारा हृदय जो बुरे भावों से ग्रसित है, बुराई हृदय में रखे हुए है, भगवान का दर्शन करते ही बुराई अपने आप निकल जाती है। हृदय में अच्छे भावों का उदय हो जाता है, और अच्छे भावों के उदय से विचार भी हमारे अच्छे हो जाते हैं। नारायण बोलो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक व्यक्ति कोई भी ऐसा रहे, चौकीदार या कोई भी दरवाजे पर या व्यवस्था को देखे कि अंदर जावे तो जैसे कीप साइलेंस लिखो रहे, ऐसी व्यवस्था बन जाए महाराज। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। विद्वानों ने आंखें बंद करने के कई भाव कहे हैं। हम तो बस एक ही बात कहेंगे, एक ही भाव कहेंगे। बोले क्या? बोले भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि आंखों के मिलाने से प्रेम बढ़ता है। आंखों के मिलने से प्रेम बढ़ता है। और बोले इससे मेरा कहीं प्रेम बढ़ गया तो मैं इसका उद्धार नहीं कर पाऊंगा। मारूंगा कैसे इसे मैं? जिससे प्रेम बहुत बढ़ जाए उसको मार सको? नहीं मार सको। इसलिए भगवान ने अपने चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण भगवान ने आंखें बंद कर ली। हमारे गुरुदेव कहें
कि ज्यादा बात करवे ते भी रस की उत्पत्ति होवे तो बातें बात करना बंद कर दियो। क्यों बंद कर दियो? बातें और ज्यादा बेचैनी, और ज्यादा रस की उत्पत्ति प्रेम की बढ़े, बातें बात कम कर दो, तुम्हारा धीरे धीरे अपने आप भाव उतर जाएगा। ये तो ऐसा है कि अंगीठी पे रखो भैया दूध है, अंगीठी नीचे ते आग जल रही है तो बार बार दूध उफनने को काम करेगा, पानी उबलेगा, पानी तो उबल करके चलो जाए बाष्प बन करके, लेकिन दूध तो बार बार रोकने को महाराज अधोटा है जाएगा, तो कहा करना है, और अधोटा है के बाद तो गड़बड़ मामला है जावे, तो क्या करें? बोले भैया जहां पर रस की उत्पत्ति हो रही हो वहां धीरे धीरे बातें कम कर दो, बार बार देखने से प्रेम और बढ़ रहे हो तो आंखें बंद कर लो, छुपा के निकल जाओ। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। आज महाराज जो नेत्र बंद किए और इसके मन में क्या भाव हुआ कि ये बालक मारने लायक नहीं है, इसका भाव बदल गया। भगवान ने कही ये काम गड़बड़ है जाएगा, क्यों? जा काम के लिए आई है, यही काम थे तो या को उद्धार करना है। भगवान ने अपनी माया फेंकी है, इसको विचार तुरंत बदल गया, नहीं नहीं इसको नहीं मारूंगी तो कंस मुझे मार देगा। आज छाती पे लगाए करके स्तन भगवान के मुख में दूध पान करा रही है। भगवान दुग्ध पान करते करते दूसरे स्तन को भगवान ने इसके अपने हाथ से पकड़ लिया है। जो स्तन पकड़ो है भगवान ने, वही समय महाराज भगवान ने विचार किया कि दूध और जहर तो है गयो, अब याके प्राणन को खींचना है। भगवान ने याके प्राणन को खींचना आरंभ किया है। रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राण निकलने लगे ऐसी छटपटाहट हुई है। सज्जनों, प्राण निकलते समय कितना कष्ट होता है जानते हो? 1 करोड़ बिच्छू डंक मारते हैं एक साथ, उतना कष्ट प्राण निकलते समय होता है। आप लोगों को कभी एक बिच्छू ने काटो ना काटो, एक बार कटवाए के देखो, पता लगेगी। एक बिच्छू काटे तो कितना कष्ट हो गए, और 1 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मारेंगे उतना कष्ट प्राण निकलते समय हो गए। जो प्राण निकलने लगे चिल्ला उठी, क्या कहती है? बोले सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि और विवृत्य नेत्रे चरणों भुजौ मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। अरे मुंच मुंच मुंच, ना पूत पूत ना पूत ना, अरे पूत ना, इसका नाम पड़ गया पूतना। पूत माने पुत्र, पूत माने बेटा, और ना मत कर, ना मत कर, पूतना नाम पड़ा। नहीं, पहले इसका नाम बकी था, बकासुर की बहन थी। महाराज उठती है, बैठती है, गिरती है, उठती है। आज नकली रूप जो बना करके आई थी वो सब छूट गया, असली रूप में आ गई, बड़ी भयंकर। महाराज भागवत में तो लिखा है यशोदा और रोहिणी देखती रह गई, लेकिन महाराज कुछ कर नहीं पाई, देखती रह गई, पास भी ना आ पाई। क्यों? जैसे किसी को बहुत बड़ा झटका लगता है ना, ये समझ ही नहीं पाई कि इतनी देर में हो क्या गया। विद्युत की गति से देखती रह गई, ये हुआ क्या, ये तो सुंदरी थी, ये कैसे हो गया, क्या हो गया। और महाराज गिरती उठती 6 कोस के वृक्षों को चूर्ण करते करते गिरी है, इसके प्राण निकले। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी, बाल कृष्ण लाल की जय। और महाराज जैसे ही ये प्राण निकले इसके, दौड़ करके यशोदा रोहिणी ब्रजवासी सबके सब आए। आज खेलते भैया की छाती पे कन्हैया को उठाए लिया है, लेकर के अंदर चली गई है। जाए करके आज बड़ी बूढ़ी बोली, बोले लाला पे लगे कोई नजर लग गई है। एक ग्रह हो गए, वहां का नाम पूतना, पूतना नाम को ग्रह भी हो गए। बोले या के ऊपर नजर लग गई है, उतारो लाला की नजर। गैया की गौशाला में लेकर के आए, और गौशाला में लेकर के आए, भगवान को गोबर से स्नान कराया। आज गोवन की गौशाला में पहुंचे तो नाक पर रूमाल रखे, देखो घुस नहीं सके, बोले गंदगी, इतनी स्मेल गंदी है। और आज भगवान को गोबर से स्नान करा रहे हैं, गौमूत्र से स्नान करा रहे हैं, और भगवान को गैया की पूंछ से झाड़ा दे रहे हैं। बोले गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम। और आज क्या कह रहे हैं? बोले अव्यादजोंग्री मणिमास्तव जानवथोरु
यज्ञोच्युतः कटितटम जठरम हयास्य हृतकेशवस्त्वदुरईश इनस्तु कंठम विष्णुम भुजम मुखमुरुक्रम ईश्वर कम। भगवान को जो नजर उतारी गई अजन्मा, एक एक भगवान का नाम लिया है। हमारे शरीर के हर अंग का एक देवता है, एक भगवान है। लाला अजन्मा तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान भगवान तेरे घुटनों की रक्षा करे, यज्ञ पुरुष तेरे जंघा की रक्षा करे, अच्युत भगवान तेरे कमर की रक्षा करे, हयग्रीव तेरे पेट की रक्षा करे, केशव तेरे हृदय की रक्षा करे। एक एक भगवान का नाम लेकर शरीर के एक एक अंग की रक्षा की गई। जिन बच्चान को नजर लग जावे, स्वप्न में रात को डरावने सपने आवे, उठ करके बच्चे बैठ जावे। देखो बच्चान को जो स्वप्न आवे, ये भी इनके पूर्व जन्म के कर्म का दंड है। क्योंकि बच्चों को जो दंड मिला है, इनके बाल्यकाल में इनने कुछ पूर्व जन्म में किया होगा, तो बाल्यकाल का दंड इनको बाल्यकाल में विशेष रूप से प्राप्त होता है। तो बच्चे जो डर जाते हैं, कभी अचानक से सोकर उठ जाते हैं, ये पूर्व जन्म का इनका फल है, कर्म का। नारायण उनके लिए भागवत के ये 8 श्लोक हैं। इसको बाल वृद्ध रक्षा स्तोत्र कहते हैं। एक एक भगवान का नाम लेकर शरीर की रक्षा की जाती है। कैसो भी बुरो से बुरो स्वप्न दिखे, और कैसे भी जीवन में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हो, अनयूजुअल थिंग्स हमारे जीवन में हो रही हो और समझ में नहीं आ रहा, कहा करें, इन 8 श्लोकन को पाठ करना चाहिए। उनके लिए जल पे फूंक मार करके बच्चान को पिला देना चाहिए। बोले स्वप्न दृष्टा महोत्पाता बाल वृद्ध गृहाश्चये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर नाम ग्रहण भीरवः। नंद बाबा दौड़ करके जब आए, आवाज आई, मथुरा से वृंदावन पहुंचे, बड़ी राक्षसी देखी है। महाराज या के लिए तुरंत कही, तो पूतना यहां कैसे आई गई है? सब ब्रजवासी ने सारी बात बताई। बोले भैया सुनो, तुरंत या के अंगन को काटो। एक एक अंग काट काट करके या के लिए और चिता में लगाए हो गए। जैसी चिता में लकड़ी में जलोए, महाराज इसके शरीर से चंदन की लकड़ी की खुशबू आने लगी। लोगों ने कही, भैया नंद बाबा बोले ये खुशबू कैसी है? ये थी तो राक्षसी, लेकिन चंदन की लकड़ी की खुशबू कैसे आ रही है? बोले बात ऐसी है, हमारे कन्हैया ने या की छाती में मोह मारा होता तो वही की खुशबू या के अंदर से निकल निकल के आ रही है, और कोई बात ना है। महाराज या की नजर उतारी गई। अब भगवान करवट बदले। 3 महीना के भगवान हो गए, भगवान ने करवट बदली। करवट बदलने में उत्सव भयो, उत्सव भयो, आपका नाम करवट बदलन उत्सव। वृंदावन में रोज ही उत्सव है लगे। उत्सव किसे कहे? जीवन में उत्साह है तो उत्सव है, और उत्साह नहीं है तो उत्सव नहीं है। अगर उत्साह नहीं है और हम हिंदू सनातनी अपने आप को कहते हैं, तो साल में एक बार जन्माष्टमी मनाएंगे बस, वैसा उत्साह उसी समय दिखेगा। लेकिन जिसका जीवन हर दिन उत्साह से बढ़ा हुआ है, भरा हुआ है, तो उसके लिए हर दिन जन्माष्टमी है, हर दिन नंदोत्सव है, हर दिन उत्साह है, उसके लिए हर दिन नया है। नहीं तो कई लोगों के लिए हर दिन सहेलियां आपस में बात करती है, कैसी क्या आज कर रही है? क्या करेंगे, चौका चूल्हा बर्तन झाड़ू और क्या। सुबह ये, दोपहर को बच्चे आ जाएंगे, फिर उनको देखना, शाम को पति आ जाएंगे तो उनको देखना। कुछ नया, व्हाट इज न्यू? नथिंग इज न्यू, एवरी डे इज देयर। ऐसे ही यही जीवन बना लिया, उत्साहहीन जीवन। अरे वी शुड थैंक टू गॉड, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें फिर से एक जीवन दिया है। क्यों? रोज रात को हम मरते ही तो हैं। ये सोना भी एक तरह का टेम्परेरी मरना ही है, सोना भी एक तरह का टेम्परेरी मरना ही है। लेकिन अगर जागे हैं तो फिर से भगवान ने एक दिन जीवन का दे दिया है, हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हमें फिर से एक दिन मिल गया जीने के लिए।
और ये अवसर भगवान ने हमें दिया है, ये अवसर व्यर्थ मत जाने दो, दोबारा नहीं मिलेगा। अब हमें वो याद नहीं है, फिर नहीं, फिर नहीं, फिर नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नारायण, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, वाणी खाली न रहे, भगवान नाम रहे इस पर। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भगवान नाम। आज भगवान ने करवट बदली है, यशोदा मैया ने कही उत्सव करेंगी, उत्सव प्रारंभ है गया। और करवट बदलना और भगवान का जन्म नक्षत्र रोहिणी। अच्छा बताओ, भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म क्यों लिया, जानते हो? नहीं ना। बलराम जी किसके पुत्र बनकर आए? रोहिणी के। और अब देवकी माता के गर्भ को धन्य करने के लिए भगवान कृष्ण आ रहे हैं। तो रोहिणी ने भगवान से कहा ऊपर गोलोक में, प्रभु क्या ये भाग्य मुझे नहीं मिल सकता था जो देवकी को मिल रहा है? क्या मैं विश्व के मालिक की मां नहीं बन सकती? भगवान ने कहा, मां इस बार तो जो हो गया सो हो गया, अब तो कुछ कर नहीं सकते। बोले तुम चाहो वो कर सकते हो। तो कहा मुझे भी मातृत्व सुख प्रदान करो कृष्ण। तो भगवान ने कहा, मां अब तुम्हारे पांच भौतिक देह के लिए धन्य करने बलराम दादा आ गए, लेकिन तुम्हारा एक दैविक रूप भी है। चंद्रमा की 28 पत्नी, 27 नक्षत्र उनकी पत्नी है, उनमें रोहिणी नक्षत्र भी है। तो कहा मैं आपके आदि भौतिक देह से तो जन्म नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपके आदि दैविक देह रोहिणी नक्षत्र में जरूर जन्म लेकर आ जाऊंगा, तो आप भी मेरी मां बन जाएंगी। यही ईश्वर का अन्यथा कर्तुम समर्थ, जो कोई ना कर सके। लास्ट मोमेंट पे भी प्लानिंग चेंज कर ले, लास्ट मोमेंट पे भी। ये कृष्ण है नारायण। नहीं तो हम लोग तो कितनों चाहें, कई लोग तो बड़े बड़े ज्योतिषी बने, सो कॉल्ड ज्योतिषी, और वो बन करके क्या बोले, हमारी पत्नी गर्भिणी भैया, अब बच्चा कौन से समय पैदा करेंगे? बोले यही समय पर करेंगे। डॉक्टर को भी कहें, डॉक्टर साहब इस समय पर मुहूर्त, इस समय बच्चा पैदा हो, इस समय पर जो बच्चा पैदा होगा वो इस तरह का भाग्य लेकर आएगा। और होता क्या है, पता लगा 3 दिन पहले ही पेन उठ गया, 3 दिन पहले ही पेन उठ गया। अब बताओ क्या करोगे? आप समझ रहे मेरी बात को? नारायण, उत्सव है वे लगाओ। तो भगवान महाराज उत्सव में भगवान को झपकी आवे लगी। क्यों झपकी आवे लगी? इनको कोई छोड़े ही ना है, रात रात को जगा के रखे, तो दिन में बैठे बैठे भी झपकी आवे। अब ठाकुर जी को नींद आवे लगी, तो तुरंत क्या कियो, यशोदा मैया ने एक बैलगाड़ी के नीचे पालने में सुला दिया। बैलगाड़ी को संस्कृत में कहते हैं शकट। अब बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया, और बैलगाड़ी के ऊपर दूध, दही, माखन, मिश्री, मठा, बहुत कुछ सब रखा हुआ था, पदार्थ, खाद्य पदार्थ। इधर अंदर उत्सव हवे लगाओ, इधर कंस का भेजा हुआ एक असुर वो आए गया, और जैसे ही आया तो बैलगाड़ी पे बैठ गया। वो कृष्ण कुमार में आया था, तो बैलगाड़ी पे बैठ गया, और कैसा था जानते हो? दिखाई नहीं देता था, इनविजिबल घोस्ट, किसी को दिखाई ना देता। और ये बैठ गया बैलगाड़ी पर, और भगवान ने इसे देख लिया। किसी को न दिखे, भगवान को तो सब दिखेगा। जैसे मिस्टर इंडिया किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन लाल चश्मा लगाया सबको वो दिखाई देता है। और भगवान के पास तो न जाने कितने कितने ग्लास लगे हैं, उनसे कुछ छिपा थोड़ा ही है। न मैं छुपा न तू छुपा, न मन छुपा न आत्मा, कामी क्रोधी न लोभी छुपा, और छुपा न महात्मा।
छुप करके देखो छुप ना सकोगे, छुप करके देखो छुप ना सकोगे, कितने भी कर लो पर्दे, दयावान की नजर से, मेरे श्याम की नजर से, घनश्याम की नजर से, मेरे श्याम की नजर से। जिसको जहां जो दिखता ना त्रिकालदर्शी वो देखे, पत्थर के बीच पलते जो उनकी खबर भी वो लेते। हम बार बार छुपने की यार, हम बार बार छुपने की यार कोशिश बेकार करते, दयावान की नजर से, मेरे श्याम की नजर से। नारायण भगवान ने इसको देख लिया। अब भगवान ने रोना चालू कर दिया, रोना। भगवान डर गए कि नहीं डर गए? अरे ये इनविजिबल है, ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा। भगवान ने रोना चालू कर दिया और अंदर हो रहा था उत्सव। अंदर बज रहे थे ढोल नगाड़े, सुनाई नहीं दे रहे थे। जैसे यहां पर हमारे ये म्यूजिक बजे और हमारे यजमान सुन नहीं पावे। मैं समझ रहा हूं, सुन नहीं पावे। ऐसे ही भगवान के भी बार बार रोने पर, और नंद यशोदा और सब सखियां कोई सुन नहीं पा रहा था। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बजाओ जितना बजानो है, ऐसो नगाड़ो बजाऊंगो तुम्हारी सबकी ढोलकियां धरी रह जाएगी। और भगवान ने महाराज एक पैर मारो अंगूठो बाएं पैर को बैलगाड़ी पे, जो मारो बैलगाड़ी ऊपर, राक्षस भी ऊपर। फिर बैलगाड़ी को जो एक वो जहां में बैल बंद है वह कहा बोले है? जुआ, वो जुआ जो है वो महाराज राक्षस के मूड पर, राक्षस नीचे, बैलगाड़ी वाकी ऊपर, राक्षस के प्राण निकले। देवता ने पुष्पन की वृष्टि जयकार बाल कृष्ण लाल की जय। और जैसे ही बैलगाड़ी गिरी, माखन मिश्री दही सबका सब फैल गया, घड़ा फूट गए। यशोदा और सबके कान में आवाज गई, दौड़ के ब्रजवासी आए, अरे राक्षस मरो भयो। दूध दही माखन मिश्री सब फैले भये, मटका घड़ा फूटे भये, बैलगाड़ी पलटी और नंदनंदन अपने पांव का अंगूठा चूस रहे, मुस्कुरा रहे। यशोदा बोली, अरे ये बैलगाड़ी कौन ने पलटी, कौन बज मारे? अरे कौन ने बैलगाड़ी पलटी है? मधुमंगल खाए रहे हो कुल्फी। मधुमंगल बोलो, मैया तेरे लाला ने पलटी। अरे 3 महीना को छोरा यानी बैलगाड़ी पलट दी, कोई माना ही नहीं। आ बात है, लगे भांग की कुल्फी खाए रहे हो। अरे अरे तेरे लाला ने अंगूठा मारो पैर को। अरे ये छोटा सा अंगूठा मारेगा बैलगाड़ी पलट जाएगी, उठाए करके लाला को लेकर आए गई। क्यों? देखो मैया तो अपना लाला देख रही है, वो जाने नहीं कि विश्व का मालिक है। अप्रमेयम बलम तस्य, इसमें कितना बल है ये मैया नहीं जानती। महाराज ये आपको बताऊं, ये शक्टासुर पहले जन्म में कौन था जानते हैं? महाराज हिरण्याक्ष दैत्य हुआ, जिसका वो भगवान वराह ने समाप्त किया था। उस हिरण्याक्ष दैत्य का पुत्र हुआ, उसका नाम उत्कल, उत्कल नाम करके पुत्र हुआ। शरीर में बहुत शक्तिशाली था। लोमस मुनि एक मुनि हुए, उनके आश्रम में एक बार चला गया और इसने क्या किया, बड़े बड़े पेड़ थे उनको अपने शरीर से हिला हिला करके तोड़ दिया और पैरों से कुचल दिया पेड़ों को। लोमस मुनि ने देखा तो क्रोध आ गया, तुझे अपने शरीर पर इतना अभिमान है ना, शाप देता हूं तेरे लिए, ये तेरा शरीर गिर जाए इसी समय और तू बिना शरीर का हो जाए। देखते ही देखते शरीर जो गिरने लगा,
ये उत्कल जो है लोमश मुनि के चरणों में गिर पड़ा। पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम, मुझे क्षमा करें हे मुनिवर, मैं शरीर के अभिमान में, अपने बल के अभिमान में मैंने यह गलत कर्म किया, मेरे शाप को आप वापस ले लें। बोले तू पश्चाताप कर रहा है तो सुन, शाप मेरा लौट नहीं सकता। तेरा शरीर वायु तत्व में परिणत हो जाए, अर्थात वायुमय देह तेरा रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण के वैवस्वत मनवंतर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तो उनके चरणों से स्पर्श हो करके तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। बोले वात देहस्तुते भूयात व्यतीते चाक्षुषांतरे वैवस्वतांतरे मुक्तिर भविता च पदाहरे। एक गर्ग संहिता का प्रमाण मैंने आपको दिया। महाराज भगवान इसको मुक्त कर देते हैं और उसके बाद भगवान 6 महीना के होते हैं। जो 6 महीना के भगवान हुए तो एक कंस का भेजा हुआ असुर राक्षस, उसका नाम तृणावर्त, ये कैसे आया था जानते हो? वो क्या होता है, टॉर्नेडो, वैसा ही बवंडर बनकर के आया, बहुत तेज, बहुत बड़ा, किंग ऑफ टॉर्नेडो, बहुत बड़ा बनकर आया और ये भगवान कृष्ण को मारना चाहता था। मैया यशोदा लाला को उछाल रही थी तो भगवान बहुत खुश हो रहे थे। जब बच्चे को उछालते तो बच्चा हंसता है ना, तो भगवान भी हंस रहे थे। अब मैया मन में सोचे कि हेलीकॉप्टर नहीं है, नहीं तो तुझको आकाश में घुमाती। भगवान मन ही मन में बोले मेरो हेलीकॉप्टर तो आ रहे हो है, मेरो हेलीकॉप्टर तो आ रहे हो मैया, लेकिन तू मुझे छोड़ दे अब। क्यों? ये हेलीकॉप्टर बड़ो गड़बड़ है, या की स्पीड इतनी है कि मेरे चक्कर में तो भी उड़ा के ले जाएगा, तो तू मुझे छोड़ दे। और मैया तो छोड़े नहीं। भगवान बोल लो 6 महीना को बालक कहा बोले, मन ही मन में सोचे। भगवान ने अपने शरीर का वजन बढ़ा लिया और जैसे ही शरीर को वजन बढ़ायो, मैया ने उठा लो तो कागज जैसो हल्को, और जैसे ही गोद में आए तो पहाड़ जैसो भारी। मैया बोली राम राम, मेरी कमर गई आज तो। रोहिणी बोली जीजी मूव लगाए लियो, ठीक है जाएगी कमर भी तेरी। और महाराज लाला को तो पालने में सुलाया और मूव लगावे के लिए यशोदा तो भीतर गई थी। ये टॉर्नेडो, किंग ऑफ टॉर्नेडो, ये तुरंत आया है और इसने भगवान को उठाया और अपने कंधे पर बैठाकर सीधे ले गया नीचे बिल्कुल, और ऊपर उठाकर आकाश में, और पूरे ब्रज की इसने परिक्रमा लगाई, चक्कर लगाया। और भगवान भी इसके कंधे पर बैठकर सब चीज देख रहे हैं। क्यों? आगे चल करके मुझे माखन चोरी लीला भी करनी है, तो कहां से घुसना है और कहां से निकलना है और कहां से भागना है, सारे रास्ते भगवान अपने आप देख रहे हैं। अब तो महाराज जैसे ही वृंदावन गोकुल से भगवान को मथुरा ले जाने लगा, अब भगवान ने कही रे पापी, अभी मेरे मैया बाप ने मेरा सुख भी नहीं भोगा, मुझे वहां लेकर जा रहा है। गर्दन पकड़ी भगवान ने इसकी, और जो गर्दन पकड़ी है खून की उल्टी करता करता एक चट्टान पर नीचे गिरा, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार बोली बाल कृष्ण लाल की जय। और महाराज आप जानते हैं ये अपने पूर्व जन्म में कौन था जिसका आज भगवान ने मुक्त किया इसको? ये पूर्व जन्म में पांड्य देश का एक राजा था, इसका नाम था सहस्राक्ष। सहस्राक्ष। और महाराज ये एक बार गंधमादन पर्वत पर अपनी स्त्रियों के साथ में विहार करने के लिए गया और बहुत बढ़िया विहार कर रहा था, अपना आनंद ले रहा था। और उसी गंधमादन पर्वत के गुफा में दुर्वासा मुनि तप कर रहे थे, साधन कर रहे थे। और ये नाचता नाचता अपने स्त्रियों के साथ में विहार करता करता और ये दुर्वासा मुनि के सामने से भी निकला और इसने भली प्रकार से उनको प्रणाम नहीं किया। प्रणाम तो किया लेकिन भली प्रकार से नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर गलत तरीके से प्रणाम करोगे
तो पाप लगता है और पाप का फल भोगना पड़ता है। एक हाथ से जो प्रणाम करता है उसके जीवन के पुण्य समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में पाप आना शुरू हो जाता है। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसलिए तो हमारे यहां हर चीज को एक सिस्टम बनाया है। इसने भली प्रकार से प्रणाम नहीं किया, उनका अभिवादन नहीं किया, दुर्वासा ऋषि ने देखा तो शाप दे दिया। क्या कहा? अरे दुष्ट, ऋषि मुनियों के आगे भी तो प्रणाम करना नहीं जानता, असुर जैसी प्रवृत्ति रखने वाला, जा तू असुर हो जा। बोले दृष्ट्वा चोकोप नृपतिम शशाप स्फुरिताधर असुरो भव पापिष्ठ योगा भ्रष्टो भुवम ब्रज। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रमाण से आपको मैंने बताया। महाराज इसको असुर होने का शाप लगा, यही तृणावर्त था। भगवान ने इसे भी मुक्त किया है। इसी प्रकार से भगवान थोड़े बड़े हुए, सब लोग खूब आनंद के साथ में भगवान के लीलाओं का दर्शन करते हैं। थोड़े थोड़े बड़े होते होते एक बार भगवान ने मिट्टी खाई है। मिट्टी खाई और भगवान को नंद बाबा ने, महाराज बलराम जी ने शिकायत करी, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। मैया दौड़ करके आई। जैसे ही मैया आई तो भगवान से कहते ने मिट्टी खाई। बोले ना हम भक्षितवान अम्ब, मैंने अम्ब मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब भगवान के मिट्टी खाने और न खाने की बात जो है, भगवान कह रहे मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो भगवान झूठ कह रहे कि नहीं कह रहे? नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? अब सुनो। भगवान के रोम रोम में, एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड है। आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी, उसमें ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो भगवान के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड है और उन अनंत ब्रह्मांडों में अलग अलग देवता रहते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, शिव सब रहते, रुद्र। तो आज हमारे व्रज की रज का बहुत बड़ा महात्म्य है। ये रज जो है ना, वृंदावन की मिट्टी, इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। क्या महिमा है व्रज की रज की? कि भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन श्री कृष्ण पूरे वृंदावन में नंगे पांव चले हैं, बिना जूता बिना चप्पल के चले। और भगवान के चरण कमल की प्रसादी से आच्छादित ये प्रसाद भूमि व्रजमंडल है, वृंदावन है। तो यहां की एक एक रज के कण कण में श्री कृष्ण श्री राधा इनका भाव छुपा हुआ है। और आपको प्रमाण के रूप में मैं एक बात कह दूं, तो ब्रज की रज कभी उठा करके आप, एक मॉडर्न साइंस में एक यंत्र आता है, उसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, माइक्रोस्कोप। आप उसमें व्रज की रज उठा करके आप रखना और रख करके देखना, तो एक कण काला, एक कण सफेद, एक कण काला, एक कण सफेद, ये क्या है? बोले कृष्ण है काले और गौर वर्ण की राधा है। ये पूरा व्रजमंडल राधा कृष्ण की पावन गोद है। आप प्रमाण में दे रहा हूं, इससे बड़ी चीज क्या? एक कण काला एक कण जोड़े में दिखाई देगा। पंच योजन में वास्ती। इसलिए आप लोग यहां पर बैठे हैं, ये ना सोचें हम हरे कृष्ण और चिन्ह में बैठे हुए हैं, हम सुनरक में, बल्कि ये विचार करके भाव रखें कि हम राधा कृष्ण की पावन गोद में बैठे हुए हैं और बैठ करके कथा सुन रहे हैं। इतना बड़ा भाव, इतना बड़ा भगवान की प्राण प्रिया, जिसको हर कोई चाहता है साधक, उसका नाम है भक्ति। ये साधक साधन भी है और साध्य भी है। इस भक्ति को कौन चाहता है? भरत जैसा महापुरुष भी चाहता है, शंकर जैसे देवों के देव भी चाहते हैं।
हनुमान जी खुद दास्य भक्ति के आचार्य हैं। सनत कुमार परमहंस कोटि के भक्ति के महापुरुष हैं, भक्ति आचार्य। देवर्षि नारद, ये जितने हैं, अगर भक्ति ना होती शिव की तो शिव के मस्तक पर भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा अपने सर पर क्यों धारण करके रखते? जो गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली है उसको मस्तक पर धारण कर रहे हैं। और वही शिव राम 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 राम, एक ही शिव 5 मुख से, एक मुख से राम राम कह रहे हैं तो एक मुख से कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, एक मुख से राम राम कह रहे हैं, एक मुख से कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। सज्जनों, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग अराती, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल कीन अमी को। और हस्तेक्षमाला हृदय कृष्ण तत्वम, जिह्वाग्र भागे वर कृष्ण मंत्रम, यन मस्तके केशव पाद तीर्थम, शिवम महाभागवतम नमामि। इससे बड़ा कोई हो सकता है तत्व? इससे बड़ी भक्ति कुछ हो सकती है? कथा सुनना भी भक्ति है। हां, लोग कहते हैं कि कथा सुनकर के मंगल हो जाएगा, कथा सुनोगे तो मंगल हो जाएगा, और मैं कहता हूं कथा सुन रहे हो मंगल हो रहा है। कथा सुनना ही मंगल है। श्रवण मंगलम, श्रवण मंगलम, तव कथामृतम। आपकी कथा अमृत है, इसको सुनना क्या है? श्रवण मंगलम, इसको सुनना ही मंगल है। अगर ये कथा सुनना मंगल ना हो तो श्री हनुमान जी, राम जी साकेत जा रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके ये ना कहते कि हम साकेत नहीं जाना चाहते। क्यों? बोले हम धरती पे रहना चाहते हैं, प्रभु मुझ पर कृपा करो, मुझ पे कृपा करो। सज्जनों, मेरे गुरुदेव ने एक कथा सुनाई हनुमान जी की, सुनना चाहोगे? हनुमान जी राम चरणों के अनन्य सेवक हैं, राम चरणों के अनन्य सेवक हैं। अनन्य का अर्थ जानते हो? न अन्य, अनन्य, और किसी के चरणों के नहीं है, केवल इन्हीं के चरणों के। अनन्य सेवक, चरण दाबते, हाथ जोड़कर बैठे रहते। भगवान राम ने विचार किया कि हनुमान कहीं कथा बता सुनने नहीं जाता। हनुमान जी कथा सुनने थोड़ी जाते थे पहले, हनुमान जी कथा सुनने पहले नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? हनुमान जी के मन में एक अहंकार आ गया। क्या अहंकार आया? अब हम क्या कथा सुनेंगे? क्यों? हम तो सब जानते ही हैं। हम क्या कथा सुनेंगे? हम तो सब जान। राम जी की कथा क्या सुनेंगे बताओ? हमें कौन सुनाएगा? अरे हम तो भैया राम जी की कथा के किरदार हैं, सब तो हमने किया ही है। और आदि से लेकर के अंत तक, बचपन में भी राम जी के बंदर बन करके राम जी के पास रहे, फिर जंगल में मिल गए राम जी को हम, फिर तो राम जी के साथ ही साथ रहे। तो हमें राम जी की कथा कौन सुनाएगा? तो हनुमान जी को यह बड़ा अभिमान था कि हम तो सब जानते हैं, इसलिए वो सेवा करते रहते थे राम जी के चरणों की और कथा नहीं सुनते। अब राम जी के मन में आया कि सेवक के मन में अभिमान ठीक नहीं है। याद रखिएगा, अभिमान भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, चाहे वह स्वयं उनके बड़े भाई बलराम का ही क्यों ना हो।
बलराम जी को भी अपने बल का अभिमान हो गया था, हनुमान जी के द्वारा उनका मान मर्दन करवाया। अर्जुन को अपने धनुष बाण का अभिमान हो गया था, हनुमान जी के द्वारा उनका मान मर्दन करवाया। गरुड़ को अपनी उड़ान का मान हो गया था कि हमसे तीव्र कोई उड़ नहीं सकता, हनुमान जी के द्वारा उनका मान मर्दन कराया। चक्र को अपना मान था कि हम दरवाजे पर हैं तो कौन के माई के लाल की हिम्मत है जो अंदर घुस जाए, और हनुमान जी को भगवान ने बुलवाया था। हनुमान जी जैसे ही आए तो दरवाजे पर सुदर्शन चक्र था, बोले अंदर कहां जा रहे हो, बोले भगवान ने बुलाया है राम जी ने। अरे कहीं नहीं जा सकते, हमें दरवाजे पर हम पूछ कर आएंगे। हनुमान जी ने कहा भैया हमें तो भगवान ने बुलाया, हम तो जाएंगे। हनुमान जी जाने लगे, चक्र ने अपना रूप बड़ा किया, हनुमान जी ने और बड़ा रूप करके चक्र को लेकर मुंह में रख लिया, अंदर पहुंच गए और महाराज भगवान को प्रणाम किया। भगवान द्वारिकाधीश ने, कृष्ण ने राम रूप में हनुमान जी को दर्शन दिया है, चरणों में प्रणाम करी। आज भी वृंदावन में आप जाएं तो राम कृष्ण का मंदिर एक मिलेगा आपको, एक